तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने की वजह से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2009 इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, जहां पासिंग आउट परेड हो रही होती है। उस पासिंग आउट परेड में शामिल 346 कैडेट में से एक नाम होता है सतीश दहिया यानी कि बॉबी देओल का। कैडेट सतीश दहिया, जो अंतिम पग को क्रॉस करने के साथ ही अब लेफ्टिनेंट सेटिस्फाइड दहिया बन चुके होते हैं, उन्हें आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स की लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई विंग में कमीशन किया जाता है। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई विंग देश भर में इंडियन आर्मी के 12 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को राशन से लेकर सभी छोटी बड़ी चीजें पहुंचाने का काम करती है। आर्मी सप्लाई कॉर्प्स में कमीशन होने के कुछ महीनों के बाद ही लेफ्टिनेंट सतीश को नागा रेजिमेंट के 1st बटालियन के साथ कश्मीर के नौगांव में 3 साल के लिए पोस्ट कर दिया जाता है। इन 3 सालों में लेफ्टिनेंट सतीश के काउंटर इन सर्जरी ऑपरेशंस का हिस्सा रहे थे और इसी के साथ उन्हें यूनिट की घातक प्लाटून का कमांडर भी बना दिया जाता है। बता दें कि साल 2012 में लेफ्टिनेंट सतीश की शादी सुजाता यानी कि लारा दत्ता से हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही लेफ्टिनेंट सतीश को वापस से कश्मीर जाना पड़ता है। कश्मीर जाकर सतीश ने फिर से एक और सफल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को अंजाम दिया होता है, जिसमें उन्होंने सीमा पार से आ रहे टेररिस्ट को मार गिराया होता है। 3 जुलाई 2012 के दिन लेफ्टिनेंट सतीश को एक सफल ऑपरेशन को लीड करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कमेंडेशन मिलता है। साल 2013 में सतीश को नौगांव के बाद 2 साल के लिए नागालैंड भेज दिया जाता है और इन 2 सालों के दौरान वो कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को लीड करते हैं। साल 2015 में मेजर सतीश को एक बार फिर से कश्मीर की पोस्टिंग दे दी जाती है और इस बार उन्हें कलोनल राजीव सहारन यानी कि सनी देओल के अंडर में 30th राष्ट्रीय राइफल्स के साथ अटैच किया जाता है। मेजर सतीश के एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें 30th राष्ट्रीय फाइल्स की जंगल कंपनी का चार्ज दे दिया जाता है। कश्मीर में सर्व करने के दौरान मेजर सतीश ने कई सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को लीड किया होता है। मेजर सतीश दिल से एक सच्चे सिपाही थे, जो किसी ऑपरेशन में आगे खड़े होकर दुश्मन का सामना करने में विश्वास रखते थे। कुपवारा में पोस्टिंग के कुछ महीनों बाद ही मेजर सतीश के घर एक बेटी होती है और वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं। कुछ दिन अपनी वाइफ सुजाता और अपनी बेटी प्रियांशा के साथ बिताने के बाद जब मेजर सतीश वापस कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके पेट में बहुत जोर का दर्द होता है। चेकअप करवाने के बाद पता चलता है कि उन्हें एक बीमारी हो गई है, जिसके बाद मेजर सतीश को आर्मी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना होता है। नॉर्मली जब एक ऑफिसर कॉम्बैट ड्यूटी के लिए अनफिट हो जाता है तो उसे वापस उसकी पेरेंट रेजिमेंट में भेज दिया जाता है, लेकिन कर्नल राजीव अच्छे से जानते थे कि मेजर सतीश आज नहीं तो कल बिल्कुल ठीक हो ही जाएंगे। कई दिनों के रेस्ट के बाद साल 2016 के एंड में मेजर सतीश को कॉम्बैट ड्यूटी के लिए फिट घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के हंडवारा टाउन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाती है। मेजर सतीश की कश्मीर की पोस्टिंग अब सिर्फ 3 हफ्तों में खत्म होने वाली थी, जिसके बाद उन्हें जयपुर में पोस्ट किया जाने वाला था। इसलिए मेजर सतीश और सुजाता ने जयपुर में एक फ्लैट रेंट पर ले लिया था, जिसमें इस वक्त सुजाता और प्रियांशा रहती थी। 14 फरवरी 2017 वैलेंटाइंस डे की सुबह मेजर सतीश अपनी वाइफ सुजाता को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस गिफ्ट भिजवा दिया है, वो शाम तक आ जाएगा तो तुम शाम को कहीं जाना मत। और इतना कहकर मेजर सतीश कॉल कट कर देते हैं। तभी मेजर सतीश दहिया के पास उन्हें एक लोकल खबरी का कॉल आता है, जो उन्हें सीमा पार के कुछ टेररिस्ट की लोकेशन बताता है। इन टेररिस्ट के बारे में थोड़ी खोजबीन करने पर पता चलता है कि इन टेररिस्ट को 1 साल पहले इंडिया भेज दिया गया था। सीमा पार से भेजे गए ये टेररिस्ट जश्न मोहम्मद का हिस्सा थे और इन्हें नाम दिया गया था AG स्क्वाड, जिसका मतलब था अफजल गुरु स्क्वाड। मेजर सतीश के खबरी के अनुसार ये स्क्वाड हंडवारा के क्रालगुन गांव में रुका हुआ था। इंटेलिजेंस के मुताबिक इस स्क्वाड में 4 टेररिस्ट थे, जो गांव के 2 अलग अलग घरों में रुके हुए थे। इनमें गांव के बाहर था तो दूसरा घर गांव के बीच में था। मेजर सतीश ये सारी जानकारी कर्नल राजीव के पास करते हैं और उनसे करालगुंड जाने की परमिशन मांगते हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद मेजर सतीश को परमिशन मिल भी जाती है। मेजर सतीश जैसे ही अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं तो कर्नल राजीव हंडवारा के SSP गुलम जिलानी यानी कि आशुतोष राणा को कॉल करके इस ऑपरेशन की जानकारी शेयर कर देते हैं। कर्नल राजीव का मैसेज मिलते ही SSP गुलम भी अपने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। इधर मेजर सतीश अपने साथियों के साथ ऑपरेशन को डिस्कस करने लगते हैं और वहीं जयपुर में सुजाता अपने वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है।
तो क्या मेजर सतीश रोक पाएंगे एजी स्क्वाड को? क्या मेजर सतीश सही सलामत वापस घर लौट पाएंगे? दोस्तों जानेंगे इसको हम अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर है यश।